अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं गाइस। आज हम ये लॉगिन पेज डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इसका ऊपर मैं ये टेस्ट लगाऊंगा और ये जो बॉर्डर दूंगा ये एक कंटेनर में है। और इसके बाद ये एक लॉगिन यूज़र नेम, ठीक हो गया जी। ये पासवर्ड आएगा और ये बटन। तो आपने जस्ट ये देखना है कि मैं ये सारा कुछ कैसे कर रहा हूँ। वैसे तो मैंने कोडिंग की हुई है, मैं आपको समझा देता हूँ एक एक चीज़। और कोडिंग करने का मकसद ये है कि जो मेरी वीडियो है वो लंबी ना बने, ठीक है। अगर मैं एक एक करके कोडिंग कर करके समझाता रहूँगा तो ये 20-25 मिनट इधर ही लग जाएंगे। तो इस वजह से ये 5 मिनट में मैं आपको समझा देता हूँ, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगी वो आप मेरे कमेंट्स पे मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो बाकी सारा सेम है, सही है। ये सबसे पहले ऊपर वही वाला प्रोजेक्ट है जो मैंने बनाया हुआ है। तो इसके ऊपर ये मैंने मटेरियल ऐप बनाया था, ठीक है। क्लास एक्सटेंड की है, सही हो गया जी। एक स्टेटफुल विजिट है जी। उसके बाद ये मटेरियल ऐप है और इसका ये सारा कुछ, और इसमें ये होम आता है ना, होम की जगह मैंने एक कोर क्लास बना ली है, साइन इन वाली, ठीक है। वो साइन इन वाली क्लास किधर है? ये नीचे है, सही हो गया। ये क्लास, ये भी स्टेटफुल विजिट मैंने बनाया है, ठीक हो गया जी। तो ये साइन इन की क्लास है, सही है। इसका ये स्टेट है, और इसके अंदर मैंने कोडिंग की हुई है सारी। जो ये स्कैफोल्ड है, ये स्कैफोल्ड, ये सारी कोडिंग, मेन कोडिंग यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। तो स्कैफोल्ड को मैंने जब कोड किया है तो उसके बाद ये अंदर जो है इसका मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया जी। बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट टेल, ये वाला जो पीछे इसका बैकग्राउंड कलर है, इसका टेल कलर इसका मैंने डाल रख दिया, ठीक हो गया। इसके बाद ये बॉडी आती है। तो बॉडी के अंदर मैंने एक कंटेनर डिफ़ाइन किया हुआ है, सही हो गया जी। ये कंटेनर है पूरा ये वाला, ठीक है। ये जो बॉर्डर आ रहा है ना, ये एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर एक डेकोरेशन की इसकी प्रॉपर्टी होती है, और उस डेकोरेशन प्रॉपर्टी के अंदर वो बॉक्स डेकोरेशन डालते हैं। और उसके बाद ये बॉर्डर, बॉर्डर की बॉक्स डेकोरेशन का अपना एक विजेट है, और उस विजेट की जो प्रॉपर्टी है नंबर 1 है वो है बॉर्डर, ठीक हो गया। ये देना मास्टर, ठीक हो गया जी। बॉर्डर डॉट ऑल करके इसका मैंने कलर दे दिया है वाइट, ठीक है। बॉर्डर का वाइट कलर दे दिया, और इसके बाद स्टाइल लिखा है, स्टाइल बॉर्डर स्टाइल डॉट सॉलिड, ठीक हो गया। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इसकी कंपलसरी है। ये कलर हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये विड्थ हो गया। इसके अलावा अगर ये चीज़ आपकी एक मिस होगी तो वो आपको एरर दे देगा। तो इसके बाद ये विड्थ मैंने दी है 1.0, ठीक है। ये जो इसकी विड्थ है ये तो आपको पता है, अगर आपने HTML CSS की हुई है तो ये वही वाली CSS यूज़ हो रही है। इसके बाद बॉर्डर डेकोरेशन और रेडियस, ये जो रेडियस है ना, इसको यहाँ से, ये इसकी प्रॉपर्टी है। एक तो बॉर्डर प्रॉपर्टी, दूसरा रेडियस इसकी प्रॉपर्टी है, ठीक हो गया। तो रेडियस की प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसका एक और है जी, बॉर्डर रेडियस, इसकी एक क्लास है। उसके अंदर ये आल, बॉर्डर रेडियस डॉट आल करके, जैसे बॉर्डर डॉट आल था बिल्कुल सेम बॉर्डर रेडियस डॉट आल है। उसके बाद रेडियस डॉट सर्कुलर, इसका एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। रेडियस डॉट सर्कुलर, ये चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ तो आप वैसे भी इसमें कंट्रोल और स्पेस दबा के इसको फाइंड कर सकते हैं ये कौन सी चीज़ मांग रहे हैं, ठीक हो गया। रेडियस द सर्कुलर करके, सर्कुलर के अंदर या आप जितना भी सर्कुलर देंगे उतने ही ये सर्कल बनता जाएगा, ठीक हो गया। मैंने 20 दिया हुआ है तो ये 20 के हिसाब से यहाँ से ये राउंड हुआ हुआ है, सही हो गया। 20 पिक्सल, ठीक है। ये तो था हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन, सही है यहाँ तक। तो इसके बाद यहाँ से जो है ना, इसकी मैंने विड्थ डिफाइन की हुई है, सही है। अब ये मीडिया क्यूरी की चीज़ है। मीडिया क्यूरी अगर आपने HTML CSS में मतलब थोड़ी सी ग्रिप है तो आपको पता होगा कि CSS में जब हम मीडिया क्यूरी यूज़ करते थे तो मीडिया क्यूरी का मतलब ये होता है कि पूरा ओवरऑल हम इसको जो है ना रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब ये है कि एक स्क्रीन छोटी है, सही है, मोबाइल की स्क्रीन है, तो उसमें इसका कितना है साइज़, कितना विड्थ कितनी होनी चाहिए, और वही वाली चीज़ अगर कंप्यूटर में जाए तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे मीडिया क्यूरी लिखा है। इसके बाद डॉट ऑफ, ऑफ लिखना है। ऑफ के बाद ये कंटेक्स्ट अंदर होगा जी इसका। ऑफ जो है ये कंटेक्स्ट लेता है। कंटेक्स्ट का मतलब है कि इस एप्लीकेशन का, इस क्लास का कंटेक्स्ट, ठीक हो गया। उसके बाद डॉट साइज लिखते हैं। ये चीज़ यहाँ तक सेम है, ठीक है। डॉट साइज, मीडिया डॉट ऑफ, कंटेक्स्ट डॉट साइज, ये चीज़ यहाँ तक सेम है विड्थ में, हाइट में। डॉट विड्थ दे के, ठीक है, मल्टीप्लाई 0.7। अब 0.7 का मतलब ये हुआ कि 0.7 है जी 70% इसकी विड्थ है, ठीक हो गया। 70% विड्थ है, सही है। ये 70% विड्थ होगी इसकी, और यहाँ पे बाकी चीज़ें सारी सेम है। यहाँ पे जो डॉट विड्थ लिखा हुआ है, डॉट हाइट लिख देना है। वो मल्टीप्लाई 0.5 मतलब 50% इसकी हाइट है,
मतलब इसने लेनी है स्क्रीन की 50% हाइट लेनी है। ठीक हो गया। तो ये है जी हमारे पास मीडिया क्यूरी। ठीक है, ये मैंने कंटेनर को दिया हुआ है। अब यहाँ तक कंटेनर है, कंटेनर एक चाइल्ड लेता है जी। अब चाइल्ड में हम जो मर्जियाँ दें, कोई इशू नहीं है। चाइल्ड में मैंने पैडिंग दी हुई है, पैडिंग जस्ट इसको पैडिंग देने के लिए। इसमें मेन चीज़ लिस्ट व्यू है। अब लिस्ट व्यू क्या चीज़ है? लिस्ट व्यू होती है जी, वो बिल्कुल कॉलम और रो की तरह ही होती है, लेकिन लिस्ट व्यू भी चिल्ड्रन लेती है। ठीक हो गया। लेकिन लिस्ट व्यू का यूज़ करने का पर्पज़ ये होता है कि जब हम मोबाइल पे ये चीज़ करते हैं ना, जब ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारा नीचे कीपैड ओपन होता है। ठीक हो गया। तो कीपैड ओपन होता है, तो अगर हम लिस्ट व्यू नहीं यूज़ करेंगे तो यहाँ पे नीचे इसका फ्लटर में एरर आ जाएगा कि ये इसकी मतलब स्पेस नहीं है कीपैड ओपन होने की। तो स्पेस ख़त्म हो, मतलब स्पेस कवर कर लेगा ये, यहाँ पे है जो स्क्रीन को पूरा यहाँ से ले लेता है। ठीक है, डायनामिक नहीं होता। तो लिस्ट व्यू को यूज़ करने का मकसद ये है कि लिस्ट व्यू के हम जब ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो जो हमारा कीपैड यूज़ होगा ना, तो वो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट व्यू ऊपर मूव कर जाएगी। ठीक है, तो कीपैड हमारा आराम से यहाँ पे इसने स्पेस ले लेनी है कीपैड ने। तो अगर तो लिस्ट व्यू नहीं यूज़ करेंगे तो हमारे पास मसला ये होगा कि यहाँ पे ये स्पेस नहीं देगा, ये जो डिव है, ये जो कंटेनर है इसको स्पेस नहीं देगा कीपैड को ओपन होने में। तो यहाँ पे फिर एरर आ जाएगा कि यहाँ पे ये इसका स्पेस चाहिए। ठीक है, आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, आपको एरर आएगा। लेकिन ये इस को ख़त्म करने के लिए हम लिस्ट व्यू यूज़ करते हैं। लिस्ट व्यू इसको थोड़ा सा ऊपर स्वैप कर देता है। ठीक हो गया। लिस्ट व्यू में चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, चिल्ड्रन है। सबसे पहले मैंने लिया है जी टेक्स्ट। टेक्स्ट में मैंने वो स्टाइल टेक्स्ट दिया है, ये चीज़ें आपको पता है। कलर दिया है वाइट, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसको 40 कर दिया है। ठीक हो गया। अब इसको मैंने सेंटर कर दिया है। सही है, सेंटर विजिट के साथ इसको रैप कर दिया है। उसके बाद हमारे पास एक पैडिंग का होता है, हम पैडिंग ऐसे भी दे सकते हैं, और पैडिंग में हम पैडिंग का स्पेशल एक विजिट है, हम उसको विजिट से मतलब एज अ विजिट भी डिफाइन कर सकते हैं। सही हो गया। ये मैंने पैडिंग दी है, इसको पैडिंग इसलिए दी है कि ये नीचे से मतलब बॉटम 20 पिक्सल इसका जो है ना, नीचे से इसकी पैडिंग आ जाए लॉग इन की स्क्रीन या इसके साथ। ठीक है जी। इसके बाद एक कार्ड है हमारे पास। कार्ड क्या होता है? कार्ड एक किस्म का डमी नहीं होती है, एक किस्म का कंटेनर ही होता है, लेकिन इसमें एक पीछे एविलेशंस वगैरह आ जाती हैं। सही हो गया। तो इसमें हमने कार्ड यूज़ किया है। कार्ड के बाद कार्ड का एक चाइल्ड होगा, चाइल्ड को मैंने पैडिंग दे दी है। ठीक है, वो सेम चीज़ है। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेक्स्ट फील्ड का इशू आ रहा था, तो इसमें टेक्स्ट फील्ड हम देते हैं। सही है, टेक्स्ट फील्ड हम लिखते हैं जी सिंपल। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड का एक विजेट है। उसके बाद हम बॉक्स डेकोरेशन लिखते हैं, जैसा कि हमारे पास कंटेनर में डेकोरेशन होती थी ना, बिल्कुल सेम ये डेकोरेशन यहाँ पे होगी। और इसके बाद हमने लिखना है इनपुट डेकोरेशन, क्योंकि ये हमने यूज़र से इनपुट लेनी है ना। टेक्स्ट फील्ड एक होती है, टेक्स्ट फील्ड एक होती है, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड। सही है, ये दो अलग चीज़ें हैं। टेक्स्ट फील्ड में वैलिडेशंस हम नहीं करते, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड में हम वैलिडेशंस वगैरह, क्योंकि फॉर्म होती है ना, तो फॉर्म में हमारे पास वहाँ पे एक ऑन वैलिडेट का एक हमारे पास प्रॉपर्टी मिलती है हमें, जिससे हम उसकी वैलिडेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड टेक्स्ट चीज़ में इनपुट डेकोरेशन। अब इनपुट डेकोरेशन के अंदर मैंने क्या किया हुआ है जी, मैंने इसको बॉर्डर, अगर मैं ये डॉट बॉर्डर इनपुट बॉर्डर को मैंने नन किया हुआ है, अगर मैं नन ना करूँ, ठीक है, तो नीचे इसका बॉर्डर आ जाता था। ठीक है जी, नीचे आता है, नीचे यहाँ पे इसकी एक लाइन लगी होती है। सही है, तो अगर मैं इसको नन नहीं करता तो लाइन आ जाती। और अगर मुझे बॉर्डर पूरा चाहिए, मतलब ये है कि इसके साथ साथ ये मैंने बॉर्डर नहीं लिया हुआ, ये सिर्फ कार्ड है। ठीक है, अगर मुझे बॉर्डर पूरा चाहिए तो मैं लिखूँगा, हमारे पास ये होती है जी आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ये आ गया। ये इसका ये अब बॉर्डर मैंने दिया है, तो इसके साथ ये सारी ये ब्लैक ब्लैक लाइंस आ जाएंगी। ठीक हो गया जी, मैं कंट्रोल एस करके इसको आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये इसका मैंने किया है आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, तो इसका बॉर्डर आ गया है। ठीक हो गया। अगर मैं इसको बॉर्डर का आउटलाइन इनपुट बॉर्डर नहीं करता तो फिर देखते हैं क्या होता है जी। ये अगर मैंने बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर नहीं किया तो नीचे देखिए इसकी एक लाइन आ गई है, तो ये थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही, तो इस वजह से मैंने इसको क्या किया था, बॉर्डर बॉक्स मतलब बॉर्डर डॉट इनपुट बॉर्डर डॉट नन कर दिया था। अब इससे ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये सिंपल रह जाएगा, सिंपल इससे अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। इसकी मैंने 8 पिक्सल जो है ना पैडिंग दी हुई है। पैडिंग इसलिए दी हुई है कि ये यहाँ से भी अंदर हो जाए, मतलब ये लेफ़्ट से थोड़ा सा अंदर होकर दिखे। ठीक है, इनपुट हमारे पास सही हो रहा है।
इसके बाद दूसरा भी कार्ड बिल्कुल सेम है, मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया हुआ है कार्ड को, ठीक हो गया। तो कॉपी पेस्ट करके मैंने पासवर्ड लिख दिया है, ठीक है। तो दूसरा कार्ड भी बिल्कुल सेम है। तो इसके बाद हमारे पास आता है जी फाइनली एक बटन आता है, बटन। अब बटन मैंने यूज़ किया हुआ है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक है क्या। फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंड, फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंड को मैंने यूज़ किया हुआ है। एक्सटेंड में आप देखें हमारे पास एक हीरो टैग होता है। हीरो टैग क्या करता है कि हम एक से ज़्यादा जब फ्लोटिंग एक्शन बटन यूज़ करते हैं सेम लाइन या सेम रो में, सेम कॉलम में, तो कभी कभार हमारे पास एरर आ जाता है कि हीरो टैग मिस है। हीरो टैग इस फ्लोटिंग एक्शन बटन को स्पेसिफाई करता है, इसकी मतलब समझ लें कि ये की है, ठीक है। एक फ्लोटिंग एक्शन बटन की एक की है। जब भी हम एक से ज़्यादा फ्लोटिंग एक्शन बटन कहीं पे भी यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये हीरो टैग देना उसके मतलब करेगा, स्पेसिफिकेशन होगी उसकी कि ये एक हीरो टैग ये वाला है, दूसरा मतलब इसके की तरह ये यूज़ होगा, ठीक हो गया जी। अब ये फ्लोटिंग एक्शन बटन मैंने दे दिया है इसको, फ्लोटिंग एक्शन बटन डॉट एक्सटेंड लिखा है। फ्लोटिंग एक्शन बटन का ये थोड़ी सी ब्यूटी है कि इसके ऑलरेडी रेडियस हुआ हुआ होता है, सही है। मैं एविलेटेड बटन भी यूज़ कर सकता था, मैं रेस्ड बटन भी यूज़ कर सकता था, ठीक है। उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अच्छा ये लगता है फ्लोटिंग एक्शन बटन, ठीक हो गया। तो इसका मैं मतलब इसकी विड्थ हाइट को भी कम कर सकता हूँ, ठीक हो गया जी। कैसे कम कर सकता हूँ इसको, मैं रैप कर सकता हूँ साइज्ड बॉक्स से, ठीक हो गया। साइज बॉक्स से रैप करने के बाद एक तो साइज बॉक्स का भी ऑप्शन है, दूसरा आप यहाँ पे ये पैडिंग यूज़ हो रही है ना, तो आप इसको पैडिंग इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये 8 है तो मैं इसको 20 कर देता हूँ, और ओनली कर देता हूँ जी इसको। ओनली का मतलब है कि मैं लेफ़्ट से इसको 20 दूंगा, और हमारे पास राइट भी है, और इसको भी राइट से भी मैं इसको 20 दूंगा। तो आप देखिएगा कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये देखें थोड़ी सी इसकी 20 अब और कम करना चाहते हैं आप तो इसको 30 कर दें, ठीक है। मतलब 30% लेफ्ट से मिलेगी, 30% राइट से मिलेगी। 40 कर दें, मेरे हिसाब से ये 40 अच्छी रहेगा, ठीक हो गया जी। ये देखें ये और कम हो गया, जितना भी आपको आप चाहते हैं उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम इसका साइज़ भी कम कर सकते हैं, और इसका ये जो टेक्स्ट है इसका आप सेम वही स्टाइल्स दे सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, जैसा भी करना है। फॉन्ट ऑप्शंस, फॉन्ट फैमिलीज लगाने हैं, ठीक हो गया, वो भी आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। ये तो था जी सिंपल सा हमारे पास आज के लिए साइन लॉगिन का पेज, ठीक हो गया। तो इसको मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना मानना था कि पिछली मैंने वीडियो वॉइस लेस बनाई थी, इस दफ़ा मतलब आप वॉइस फुल वीडियो बनाएं। तो इसमें मैंने टेक्स्ट फील्ड भी यूज़ मतलब टेक्स्ट फील्ड भी कंप्लीट करवा दी है। अगर ना समझ आए तो वापस पूछ लीजिएगा कमेंट्स करके। और इसका मैंने कंटेनर भी इसको करवा दिया कंप्लीट। और ये बटन, क्या कहते हैं इसे, फ्लोटिंग एक्शन बटन, इसको भी मैंने आज आपको बता दिया है वो इसका। तो सिंपली ये चीज़ें फॉर्म्स बनाने के लिए ही यूज़ होती हैं फ्लटर में, टेक्स्ट फील्ड्स और बटन वगैरह, ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।